ऋतुपर्ण का कुंडिनपुर में प्रवेश। वे दमयंती के स्वयंवर में भाग लेना चाहते थे। जाने आगे क्या हुआ। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। तभी आज रथ की आवाज बड़े जोर से सुनाई दे रही थी, जैसे नल के रथ हाँकते समय हुआ करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा ऋतुपर्ण भी वैसे ही अश्वविद्या में निपुण हो जैसे राजा नल है, क्योंकि नल के समान इनके रथ का भी गंभीर घोष लक्षित होता। बृहदर्श मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर शाम होते होते सत्य पराक्रमी राजा ऋतुपर्ण विदर्भ राज्य में जा पहुंचे। लोगों ने राजा भीम को इस बात की सूचना दी। भीम के अनुरोध से राजा ऋतुपर्ण ने अपने रथ की गड़गड़ाहट द्वारा संपूर्ण दिशा विदिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए कुंडिनपुर में प्रवेश किया। नल के घोड़े वहीं रहते थे। उन्होंने रथ का वह घोष सुना। सुनकर वे उतने ही प्रसन्न हुए और उत्साहित हुए जितने कि पहले नल के समीप रहा करते थे। दमयंती ने भी नल के रथ की वह गड़गड़ाहट सुनी, मानो वर्षा काल में गरजते हुए मेघों का गंभीर घोष सुनाई देता हो। वह महाभयंकर रथनाद सुनकर उसे बड़ा विस्मय हुआ। पूर्व काल में राजा नल जब घोड़ों की बाग संभालते थे, उन दिनों उनके रथ से जैसी गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी, वैसी ही उस समय के रथ की गड़गड़ाहट भी दमयंती और उसके घोड़ों को जान पड़ी। महल पर बैठे हुए मयूरों, गजशाला में बंधे हुए गज, अश्वशाला के अश्वों ने राजा के रथ का वह अद्भुत घोष सुना। राजन, रथ की उस आवाज को सुनकर हाथी और मयूर अपना मुंह उठाकर उसी प्रकार उत्कंठापूर्वक अपनी बोली बोलने लगे जैसे वे मेघों की गर्जना होने पर बोला करते थे। अहो, रथ की वह गड़गड़ाहट इस पृथ्वी को गुंजाती हुई जिस प्रकार मेरे मन को आह्लाद प्रदान कर रही है, उससे जान पड़ता है कि ये महाराजा नल ही पधारे हैं। दमयंती ने मन ही मन में ऐसा विचार किया, आज यदि असंख्य गुणों से विभूषित तथा चंद्रमा के समान मुख वाले वीरवर नल को ना देखूंगी तो अपने इस जीवन का अंत कर दूंगी, इसमें संशय नहीं है। आज यदि मैं इन वीर शिरोमणि नल को दोनों भुजाओं के मध्य भाग में, जिसका स्पर्श अत्यंत सुगत है, प्रवेश ना कर सकी तो अवश्य जीवन ना धारण कर पाऊंगी। यदि रथ द्वारा मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले निषद देश के स्वामी महाराज नल आज मेरे पास नहीं पधारेंगे तो मैं सुवर्ण के समान दैदीप्यमान दहकती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगी। यदि सिंह के समान पराक्रमी और मतवाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलने वाले राज राजेश्वर नल मेरे पास नहीं आएंगे तो आज अपने जीवन को नष्ट कर दूंगी, इसमें संशय नहीं है। मुझे याद नहीं कि स्वेच्छापूर्वक अर्थात हंसी मजाक में भी मैंने कभी झूठ बोला है। स्मरण नहीं है कि कभी किसी का मेरे द्वारा अपकार हुआ हो, तथा यह भी स्मरण नहीं है कि मैंने प्रतिज्ञा की बात का उल्लंघन किया है। मेरे निषदराज नल शक्तिशाली, क्षमाशील, वीर, दाता, सब राजाओं से श्रेष्ठ, एकांत में भी नीच कर्म से दूर रहने वाले तथा पराई स्त्रियों के लिए नपुंसक तुल्य हैं। मैं सदा उन्हीं के गुणों का स्मरण करती और दिन रात उन्हीं के पारायण में रहती हूँ। प्रियतम नल के बिना मेरा यह हृदय उनके विरह शोक से विदीर्ण सा होता रहता है। भारत, इस प्रकार विलाप करती हुई दमयंती अचेत सी हो गई। वह पुण्यश्लोक नल के दर्शन की इच्छा से ऊंचे महल की छत पर जा चढ़ी। वहां उसने देखा वार्ष्णेय और बाहुक के साथ रथ पर बैठे हुए महाराज ऋतुपर्ण मध्यम कक्षा अर्थात परकोटे में पहुंच गए हैं। तदनंतर वार्ष्णेय और बाहुक ने उस उत्तम रथ से उतरकर घोड़े खोल दिए और रथ को एक जगह खड़ा कर दिया।
इसके बाद राजा ऋतुपर्ण के रथ के पिछले भाग से उतरकर भयानक पराक्रमी महाराज भीम से मिले। तदनंतर भीम ने बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें अपनाया और राजा ऋतुपर्ण की भली भांति आदर सत्कार दिया। भूपाल ऋतुपर्ण रमणीय कुंडिनपुर में ठहर गए। उन्हें बार बार देखने पर भी वहां स्वयंवर जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दी। वे विदर्भ नरेश से मिलकर सहसा इस बात को जान न सके कि स्त्रियों की अकस्मात गुप्त मंत्रणा मात्र ही थी। भरत नंदन युधिष्ठिर, विदर्भराज ने स्वागत पूर्वक ऋतुपर्ण से पूछा, आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? राजा भीम यह नहीं जानते थे कि दमयंती के लिए ही इनका शुभागमन हुआ है। राजा ऋतुपर्ण भी बड़े बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी थे। उन्होंने वहां किसी भी राजा या राजकुमार को नहीं देखा। ब्राह्मणों का भी वहां समागम नहीं हो रहा था। स्वयंवर की तो कोई चर्चा तक नहीं थी। तब कौशल नरेश ने मन ही मन कुछ विचार किया और विदर्भराज से कहा, राजन, मैं आपका अभिवादन करने के लिए आया हूं। यह सुनकर राजा भीम भी मुस्कुरा दिए और मन ही मन सोचने लगे, ये बहुत से गांवों को लांघ कर 100 योजन से भी अधिक दूर चले आए हैं, किंतु कार्य इन्होंने बहुत साधारण बतलाया है। फिर इनके आगमन का क्या कारण है, इसे मैं ठीक ठीक ना जान सका। अच्छा, जो भी कारण होगा बाद में पता चल ही जाएगा। ये जो कारण बता रहे हैं, इतना ही इनके आगमन का हेतु नहीं है। ऐसा विचार कर राजा ने उन्हें सत्कार पूर्वक विश्राम के लिए विदा किया और कहा, आप बहुत थक गए होंगे, अतः विश्राम कीजिए। विदर्भ नरेश के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक आदर सत्कार पाकर राजा ऋतुपर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे राज सेवकों के साथ गए और बताए हुए भवन में विश्राम के लिए प्रवेश किया। राजन, वार्ष्णेय सहित ऋतुपर्ण के चले जाने पर बाहुक रथ लेकर रथशाला में गया। उसने उन घोड़ों को खोल दिया और अश्वशास्त्र की विधि के अनुसार उनकी परिचर्या करने के बाद घोड़ों को पुचकार कर उन्हें धीरज देने के पश्चात वे स्वयं भी रथ के पिछले भाग में जा बैठा। दमयंती भी शोक से आतुर हो राजा ऋतुपर्ण, सूतपुत्र वार्ष्णेय और पूर्वोक्त बाहुत को देखकर सोचने लगी, ये किसके रथ की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती थी? यह गंभीर घोष तो महाराज नल के रथ जैसा था, परंतु इन आगंतुकों में मुझे निषदराज नल नहीं दिखाई देते। वार्ष्णेय ने भी नल के समान ही अश्वविद्या सीख ली हो, निश्चय ही यह संभावना की जा सकती है। युधिष्ठिर, इस प्रकार विचार करके शुभलक्षणा दमयंती ने नल का पता लगाने के लिए अपनी दूती को भेजा। दमयंती बोली, केशिनी, जाओ और पता लगाओ कि वह छोटी छोटी बाहों वाला कुरूप रथवाहक जो रथ के पिछले भाग में बैठा है कौन है? भद्रे, इसके निकट जाकर सावधानी के साथ मधुर वाणी में कुशल पूछना। अनिंदते, साथ ही इस पुरुष के विषय में ठीक ठीक बातें जानने की चेष्टा करना। इस विषय में मुझे भारी शंका है। संभव है इस वेश में राजा नल ही हूं। मेरे मन में जैसा संतोष है और हृदय में जैसी शांति है, इससे मेरी उक्त धारणा पुष्ट हो रही है। सुश्रोणी, तुम बातचीत के सिलसिले में इनके सामने पार्णद ब्राह्मण वाली बात कहना और अनिंदिते, ये जो उत्तर दें उसे अच्छी तरह समझना। तब वह दूती बड़ी सावधानी से वहां पहुंचकर बाहुक से वार्तालाप करने लगी और कल्याणी दमयंती भी महल में उसके लौटने की प्रतीक्षा में बैठ गई। केशिनी ने कहा, नरेंद्र, आपका स्वागत है। मैं आपका कुशल समाचार पूछती हूँ। पुरुष श्रेष्ठ, दमयंती की कही हुई ये उत्तम बातें सुनिए। विदर्भ राजकुमारी ये सुनना चाहती है कि आप लोग अयोध्या से कब चले और किस लिए यहाँ आए हैं। आप न्याय के अनुसार ठीक ठीक बताएं। बाहुक ने कहा, महात्मा कौशलराज ने एक ब्राह्मण के मुख से सुना था कि कल
दमयंती का द्वितीय स्वयंवर होने वाला है। यह सुनकर राजा हवा के समान वेग वाले और 100 योजन तक दौड़ने वाले अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार हो विदर्भ देश के लिए प्रस्थित हो गए। इस यात्रा में मैं ही इनका सारथी था। केशिनी ने पूछा, आप लोगों में से जो तीसरा व्यक्ति है वह कहाँ से आया है अथवा किसका सेवक है? ऐसे ही आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं और आप पर इस कार्य का भार कैसे आया? बाहुक ने बोला, भद्रे, उस तीसरे व्यक्ति का नाम वार्ष्णेय है। वह पुण्यश्लोक राजा नल का सारथी है। नल के वन में चले जाने पर ऋतुपर्ण की सेवा में चला गया। मैं भी अश्वविद्या में कुशल हूं और साथी के कार्य में भी दक्ष हूं। इसलिए राजा ऋतुपर्ण ने स्वयं ही मुझे वेतन देकर सारथी के पद पर नियुक्त कर लिया। केशिनी ने पूछा, बाहुक, क्या वार्ष्णेय यह जानता है कि राजा नल कहाँ चले गए? उसने आपसे महाराज के संबंध में कैसी बात बताई? बाहुक बोले, भद्रे, पुण्यकर्मा नल के दोनों बालकों को यहीं रखकर वार्ष्णेय अपनी रुचि के अनुसार अयोध्या चला गया था। वह नल के विषय में कुछ नहीं जानता है। यशस्विनी दूसरा कोई पुरुष भी नल को नहीं जानता। राजा नल का पहला रूप अदृश्य हो गया है। वे इस जगत में गूढ़ भाव से विचरते हैं। परमात्मा ही नल को जानते हैं तथा उसकी जो अंतरात्मा है वह उन्हें जानती है, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि राजा नल अपने लक्षणों या चिन्हों को कभी दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते। केशिनी ने कहा, पहली बार अयोध्या में जब वे ब्राह्मण देवता गए थे तब उन्होंने स्त्रियों की सिखाई हुई निम्नांकित बातें बार बार कही थी। ओ जुआरी प्रियतम, तुम अपने प्रति अनुराग रखने वाली वन में सोई हुई मुझ प्यारी पत्नी को छोड़कर तथा मेरे आधे वस्त्र को फाड़कर कहाँ चले गए? उसे तुमने जिस अवस्था में देखा था उसी अवस्था में वह आज भी है और तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढककर वह युवती दिन रात तुम्हारी विरह अग्नि में जल रही है। वीर भूमिपाल, सदा तुम्हारे शोक से रोती हुई अपनी उस प्यारी पत्नी पर पुनः कृपा करो और मेरी बात का उत्तर दो। महामते, इसके उत्तर में आप दमयंती को प्रिय लगने वाली कोई बात कहिए। साध्वी विदर्भ कुमारी आपकी उसी बात को पुनः सुनना चाहती हैं। बाहो, ब्राह्मण के मुख से यह वचन सुनकर पहले आपने जो उत्तर दिया था उसी को विदर्भी आपके मुख से पुनः सुनना चाहती हैं। बृहदर्ष मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, केशिनी के ऐसा कहने पर राजा नल के हृदय में बड़ी वेदना हुई। उनकी दोनों आंखों में आंसू भर आए। निषद नरेश शोकाग्नि से दग्ध हो रहे थे, तो भी उन्होंने अपने दुख को रोककर अश्रु गदगद वाणी में पुनः यूं कहना आरंभ किया। उत्तम कुल की स्त्रियां बड़े भारी संकट में पड़कर भी स्वयं अपनी रक्षा करती हैं। ऐसा करके वे सत्य और स्वर्ग दोनों पर विजय पा लेती हैं, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ नारियां और पतियों से परित्यक्त होने पर भी कभी क्रोध नहीं करती। वे सदा सदाचार रूपी कवच से आवृत प्राणों को धारण करती हैं। वह पुरुष बड़े संकट में था तथा सुख के साधनों से वंचित होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। ऐसी दशा में यदि उसने अपनी पत्नी का परित्याग किया है तो इसके लिए पत्नी को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जीविका पाने के लिए चेष्टा करते समय पक्षियों ने जिसके वस्त्र का अपहरण कर लिया था, जो अनेक प्रकार की मानसिक चिंताओं से दग्ध हो रहा था, उस पुरुष पर श्यामा को क्रोध नहीं करना चाहिए। पति ने उसका सत्कार किया हो या असत्कार, उसे चाहिए कि पति को वैसे संकट में पड़ा देखकर उसे क्षमा कर दे
क्योंकि वह राज्य और लक्ष्मी से वंचित हो भूख से पीड़ित एवं विपत्ति के अथाह सागर में डूब हुआ था। इस प्रकार पूर्वोक्त बातें कहते हुए नल का मन अत्यंत उदास हो गया। भारत वे अपने उमड़ते हुए आंसुओं को रोक न सके तथा रोने लगे। तदनंतर केशिनी ने भीतर जाकर दमयंती से यह सब निवेदन किया। उसने बाहु की कही हुई सारी बातों और उनके मनोविकारों को भी यथावत कह सुनाया। प्रियदर्श मुनि कहते हैं, यह सब सुनकर दमयंती अत्यंत शोकमग्न हो गई। उसके हृदय में निश्चित रूप से बाहु के नल होने का संदेह हो गया और वह केशिनी से इस प्रकार बोली, केशिनी, फिर जाओ और बाहु की परीक्षा करो। अब की बार तुम कुछ न बोलना, निकट रहकर उसके चरित्रों पर दृष्टि रखना। भामिनी, जब वे कोई काम करे तो उस कार्य को करते समय उसकी प्रत्येक चेष्टा और उसके कारण पर लक्ष्य रखना। केशिनी, वह आग्रह करे तो भी उसे आग न देना और मांगने पर भी किसी प्रकार जल्दी में आकर पानी भी न देना। बाहु के इन सब चरित्रों की समीक्षा करके फिर मुझे सब बातें बताना। बाहुक में यदि कोई दिव्य अथवा मानवोचित विशेषता दिखाई दे तथा और भी जो कोई विशेषता दृष्टिगोचर हो तो उस पर भी दृष्टि रखना और मुझे आकर तुरंत बताना। दमयंती के ऐसा कहने पर केशिनी पुनः वहां गई और अश्वविद्या विशारद बाहुक के लक्षणों का अवलोकन करके वह फिर लौट आई। उसने बाहुक में जो दिव्य अथवा मानवोचित विशेषताएं देखी उनका यथावत समाचार पूर्ण रूप से दमयंती को बताया। केशिनी ने कहा, दमयंती, उसका प्रत्येक व्यवहार अत्यंत पवित्र है। ऐसा मनुष्य तो मैंने कभी पहले ना देखा और ना ही सुना। किसी छोटे से छोटे द्वार पर जाकर भी वह झुकता नहीं है। उसे देखकर बड़ी आसानी के साथ दरवाजा ही इस प्रकार ऊंचा हो जाता है कि इससे मस्तक का उससे स्पर्श ना हो। संकुचित स्थान में भी उसके लिए बहुत बड़ा अवकाश बन जाता है। राजा भीम ने ऋतुपर्ण के लिए अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ भेजे थे। उसमें प्रचुर मात्रा में केला आदि फलों का गूदा भी था। उसको धोने के लिए वहां खाली घड़े रख दिए थे, परंतु बाहुक के देखते ही वे सारे घड़े पानी से भर गए। उससे खाद्य पदार्थ को धोकर बाहुक ने चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर एक मुट्ठी तिनका लेकर सूर्य की किरण से ही उसे उद्दीप्त किया। फिर तो देखते ही देखते सहसा उसमें आग प्रज्वलित हो गई। यह अद्भुत बात देखकर मैं आश्चर्यचकित होकर यहाँ आ गई हूँ। बाहुक में एक और भी बड़े आश्चर्य की बात है। सुबह वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं। पात्र में रखा हुआ थोड़ा सा जल भी उसकी इच्छा के अनुसार तुरंत ही प्रवाहित हो जाता है। एक और भी अत्यंत आश्चर्यजनक बात मुझे उसमें दिखाई दी। वह फूल लेकर उन्हें हाथों से धीरे धीरे मसलता है। हाथों से मसलने पर भी वे फूल विकृत नहीं होते, अपितु और भी सुगंधित और विकसित हो जाते हैं। ये अद्भुत लक्षण देखकर मैं शीघ्रतापूर्वक यहाँ आई हूँ। प्रियदर्श मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, दमयंती ने पूर्ण श्लोक महाराज नल की सी बाहुक की सारी चेष्टाओं को सुनकर मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि महाराजा नल ही स्वयं आए हैं। अपने कार्यों और चेष्टाओं द्वारा वे पहचान लिए गए हैं। चेष्टाओं द्वारा उसके मन में यह प्रबल आशंका जम गई कि बाहुक मेरे पति ही हैं। फिर तो वह रोने लगी और मधुर वाणी में केशिनी से बोली, सखी, एक बार फिर जाओ और जब बाहुक असावधान हो तो उसके द्वारा विशेष विधि से उबाल कर तैयार किए हुए फलों का गूदा रसोई घर में शीघ्र उठा लाओ। केशिनी दमयंती की प्रिय कारणी सखी थी। वह तुरंत गई और जब बाहुक का ध्यान
दूसरी ओर गया, तब उसके उबाले हुए गरम गरम फलों की गूदे में थोड़ा सा निकालकर तत्काल ले आई। गुरुनंदन, केशिनी ने वह फलों का गूदा दमयंती को दे दिया। उसे पहले अनेक बार नल के द्वारा उबाले हुए फलों के गूदे के स्वाद का अनुभव था। उसे खाकर वह पूर्ण रूप से इस निश्चय पर पहुंच गई कि बाहुक सारथी अवश्य ही राजा नल है। फिर तो वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उस समय उसकी व्याकुलता बहुत बढ़ गई। भारत फिर उसने मुंह धोकर केशिनी के साथ अपने बच्चों को बाहुक के पास भेजा। बाहुक रूपी राजा नल ने इंद्रसेना और उसके भाई इंद्रसेन को तुरंत पहचान लिया और दौड़कर दोनों बच्चों को हृदय से लगाकर गोद में ले लिया। देवकुमारों के समान उन दोनों सुंदर बालकों को देखकर निषदराज नल अत्यंत दुखमग्न हो और जोर जोर से रोने लगे और उन्होंने बार बार अपने मनोविकार दिखाए और सहसा दोनों बच्चों को छोड़कर केशिनी से इस प्रकार कहा, भद्रे, ये दोनों बालक मेरे पुत्र और पुत्री के समान हैं, इसलिए इन्हें देखकर सहसा मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे। भद्रे, तुम बार बार आती जाती हो, लोग किसी दोष की आशंका कर लेंगे और हम लोग इस देश के अतिथि हैं, अतः तुम सुखपूर्वक महल में चली जाओ। प्रियदर्शी मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, परम बुद्धिमान पुण्यश्लोक राजा नल के संपूर्ण विकारों को देखकर केशिनी ने दमयंती को आकर कहा। अब दमयंती नल के दर्शन की अभिलाषा से दुखातुर हो गई। उसने केशिनी को पुनः अपनी माँ के पास भेजा और ये कहलाया, माँ, मेरे मन में बाहुक के लिए नल के होने का संदेह था, जिसकी मैंने बार बार परीक्षा करा ली और सब लक्षण तो मिल गए हैं, केवल नल के रूप में संदेह रह गया है। इस संदेह के निवारण करने के लिए मैं स्वयं पता लगाना चाहती हूँ। माता जी, या तो बाहुक को महल में बुलाओ या मुझे ही बाहुक के निकट जाने की आज्ञा दो। तुम अपनी रुचि के अनुसार पिताजी से सूचित करके अथवा उन्हें इसकी सूचना दिए बिना इसकी व्यवस्था कर सकती हो। दमयंती के ऐसा कहने पर महारानी ने विदर्भ नरेश भीम से अपनी पुत्री का वह अभिप्राय बताया। सब बातें सुनकर महाराज ने आज्ञा दे दी। भरत कुलभूषण पिता और माता की आज्ञा ले दमयंती ने नल को राजभवन के भीतर, जहां वे रहा करती थी, बुलवा भेजा। दमयंती को सहसा सामने उपस्थित देख राजा नल शोक और दुख से व्याप्त हो नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उस समय नल को उस अवस्था में देख सुंदरी दमयंती भी तीव्र शोक से व्याकुल हो उठी। महाराज तदनंतर मलिन वस्त्र पहने, जटा धारण किए, मैल और पंख से मलिन दमयंती ने बाहुक से पूछा, बाहुक, तुमने पहले किसी ऐसे धर्मज्ञ पुरुष को देखा है जो अपनी सोई हुई पत्नी को वन में अकेली छोड़कर चली गई हो? पुण्यश्लोक महाराज नल के सिवा दूसरा कौन होगा जो एकांत में थकावट के कारण अचेत सोई हुई अपनी निर्दोष प्रियतमा पत्नी को छोड़कर जा सकता है? न जाने उन महाराज का मैंने बचपन से ही क्या अपराध किया था, जो नींद की मारी हुई मुझ असहाय अबला को वन में छोड़कर वह चले गए। पहले स्वयंवर के समय साक्षात देवताओं को छोड़कर मैंने उनका वरण किया था। मैं उनकी अनुगत भक्त, निरंतर उन्हें चाहने वाली और पुत्रवती हूं, तो भी उन्होंने कैसे मुझे त्याग दिया? अग्नि के समीप और देवताओं के समक्ष मेरा हाथ पकड़कर और मैं तेरा ही अनुगत होकर रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके जिन्होंने मुझे अपनाया था, उनका वह सत्य कहाँ चला गया? शत्रुदमन युधिष्ठिर, दमयंती जब ये बातें कह रही थी, उस समय नल के नेत्रों से शोकजनित दुखपूर्ण आंसुओं की अजस्त्र धारा बहती जा रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां काली थी और नेत्र के किनारे कुछ कुछ लाल थे। उनसे निरंतर अश्रुधारा बहाते हुए नल ने दमयंती को शोक से आतुर देखकर इस प्रकार कहा, भीरू,
मेरा जो राज्य नष्ट हो गया और मैंने जो तुम्हें त्याग दिया वह सब कलयुग की करतूत थी। मैंने स्वयं कुछ नहीं किया। पहले जब तुम वन में दुखी होकर रात दिन मेरे लिए शोक करती थी, उस समय धर्म संकट में पड़ने पर तुमने जिसे शाप दे दिया था, वही कलयुग मेरे शरीर में तुम्हारी शापाग्नि से दग्ध होता हुआ निवास करता था। जैसे आग में रखी हुई आग हो, उसी प्रकार वह कली तुम्हारे शाप से दग्ध हो सदा मेरे भीतर रहता था। शुभे मेरे व्यवसाय तथा तपस्या से कलयुग परास्त हो गया, अतः अब हमारे दुखों का अंत हो जाना चाहिए। विशाल नितंब वाली सुंदरी पापी कलयुग मुझे छोड़कर चला गया है। इसी से मैं तुम्हारी प्राप्ति का उद्देश्य लेकर यहाँ आया हूँ। इसके सिवा मेरे आगमन का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। भीरू, कोई भी स्त्री कभी अपने अनुरक्त एवं भक्त पति को त्याग कर दूसरे पुरुष का वरण कैसे कर सकती है, जैसा कि तुम करने जा रही हो? विदर्भ नरेश की आज्ञा से सारी पृथ्वी पर दूत विचरते हैं और यह घोषणा कर रहे हैं कि दमयंती द्वितीय पति का वरण करेगी। दमयंती स्वेच्छाचारिणी है और अपनी रुचि के अनुसार किसी अनुरूप पति का वरण कर सकती है। यह सुनकर ही राजा ऋतुपर्ण बड़ी उतावली के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। दमयंती नल का यह विलाप सुनकर कांप उठी और भयभीत हो हाथ जोड़कर यह वचन बोली, कल्याणमय निषद नरेश, आपको मुझ पर दोषारोपण करते हुए मेरे चरित्र पर संदेह नहीं करना चाहिए। आपके प्रति अनन्य प्रेम के कारण ही मैंने देवताओं को छोड़कर आपका वरण किया है। आपका पता लगाने के लिए चारों ओर ब्राह्मण लोग भेजे गए और वे मेरी कही हुई बातों को सब दिशाओं में गाथा के रूप में गाते फिरे। राजन, इसी योजना के अनुसार पर्णाद नामक विद्वान ब्राह्मण अयोध्यापुरी में ऋतुपर्ण के राजभवन में गए थे। उन्होंने वहां मेरी बात उपस्थित की। वहां से आपके द्वारा प्राप्त हुए ठीक ठीक उत्तर वे ले आए। निषदराज, इसके बाद आपको यहाँ बुलाने के लिए मुझे यह उपाय सूझा कि एक ही दिन के बाद हमारे होने वाले स्वयंवर का समाचार देकर ऋतुपर्ण को बुलाया जाए। नरेश्वर, पृथ्वीनाथ, मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि इस जगत में आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं जो एक ही दिन में घोड़े जुते हुए रथ की सवारी से 100 योजन दूर तक जाने में समर्थ हो। महीपते, मैं मन से भी कभी कोई असदाचरण नहीं करती और इसी सत्य की शपथ खाकर आपके दोनों चरणों का स्पर्श करती हूँ। ये सदा गतिशील वायु देवता इस जगत में निरंतर विचरते रहते हैं, अतः ये संपूर्ण भूतों के साक्षी हैं। यदि मैंने पाप किया है तो मेरे प्राणों का हरण कर लें। प्रचंड किरणों वाले सूर्यदेव समस्त भुवनों के ऊपर विचरते हैं, अतः वे भी सबके शुभाशुभ कर्म देखते रहते हैं। यदि मैंने पाप किया हो तो ये मेरे प्राणों का हरण कर लें। चित्त के अभिमानी देवता चंद्रमा समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विचरते हैं। यदि मैंने पाप किया है तो वे मेरे प्राणों का हरण कर लें। ये पूर्वोक्त 3 देवता संपूर्ण त्रिलोकी को धारण करते हैं। मेरे कथन में कितनी सच्चाई है, इसे देवता लोग स्वयं स्पष्ट करें। यदि मैं झूठ बोलती हूं तो देवता मेरा त्याग कर दें। दमयंती के ऐसा कहने पर अंतरिक्ष लोक से वायु देवता ने कहा, नल, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, इस दमयंती ने कभी कोई पाप नहीं किया। राजन, दमयंती ने अपनी शील की उज्जवल निधि को सदा सुरक्षित रखा है। हम लोग 3 वर्षों तक निरंतर इसके रक्षक और साक्षी रहे हैं। तुम्हारी प्राप्ति के लिए दमयंती ने यह अनुपम उपाय ढूंढ निकाला था, क्योंकि इस जगत में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष नहीं जो एक दिन में 100 योजन रथ द्वारा जा सके। राजन, भीम कुमारी दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयंती की योग्य हो।
तुम्हें इसके चरित्र के विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। तुम अपनी पत्नी से निशंक होकर मिलो। वायुदेव के ऐसा कहते समय आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी, देवताओं की दुदुम्बियां बज रही थी और मंगलमय पवन चलने लगी। युधिष्ठिर यह अद्भुत दृश्य देखकर शत्रुसूदन राजा नल ने दमयंती के विरुद्ध होने वाली शंका को त्याग दिया। तदनंतर उन भूपाल ने नागराज करकोटक का स्मरण करके उसके दिए हुए अजीर्ण वस्त्र को ओढ़ लिया। उससे उन्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो गई। अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए अपने पतिदेव पुण्यश्लोक महाराजा नल को देखकर सती साध्वी दमयंती उनके हृदय से लगकर उच्च स्वर से रोने लगी। राजा नल का रूप पहले की ही भांति प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने भी दमयंती को हृदय से लगा लिया और अपने दोनों बालकों को भी प्यार दुलार करके प्रसन्न किया। तदनंतर सुंदर मुख और विशाल नेत्रों वाली दमयंती नल के मुख को अपने वक्षस्थल पर रखकर दुख से व्याकुल हो लंबी सांसें खींचने लगी। इस प्रकार पवित्र मुस्कान तथा मैल से भरे हुए अंगों वाली दमयंती को हृदय से लगाकर पुरुष सिंह नल बहुत देर तक शोकमग्न खड़े रहे। राजन, तदनंतर दमयंती के द्वारा मालूम होने पर दमयंती की माता ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक राजा भीम से नल दमयंती का सारा वृतांत यथावत कह सुनाया। तब महाराज भीम ने कहा, आज नल को सुखपूर्वक यहीं रहने दो। कल प्रातः स्नान आदि से शुद्ध हुए दमयंती सहित नल से मैं मिलूंगा। राजन, तत्पश्चात वे दोनों दंपति रात भर वन में रहने की पुरानी घटनाओं को एक दूसरे से कहते हुए प्रसन्नता पूर्वक एक साथ रहे। एक दूसरे को सुख देने की इच्छा रखने वाले दमयंती और नल राजा भीम के महल में प्रसन्नचित्त होकर रहे। चौथे वर्ष में अपनी प्यारी पत्नी से मिलकर संपूर्ण कामनाओं से सफल मनोरथ हो नल अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहे थे। जैसे आधी जमी हुई खेती से भरी वसुधा वर्षा का जल पाकर उल्लासित हो उठती है, उसी प्रकार दमयंती भी अपने पति को पाकर बहुत संतुष्ट हुई। जैसे चंद्रोदय से रात्रि की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार भीम कुमारी दमयंती पति से मिलकर आलस्य का त्याग करके निश्चिंत और हर्षोल्लास से हृदय से पूर्ण काम होकर अत्यंत शोभा पाने लगी। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें